यहाँ से सर, बाकी नो इश्यूज। वॉइस क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है बिल्कुल। ओके ग्रेट। सो बताइए सर, क्या शुरुआत की जाए? मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे 500 से ज्यादा लोग जी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे आज इस माध्यम से आपके साथ मुखातिब होते हुए। थैंक यू सो मच सर। ये हम लोग की खुशनसीबी है सर कि आप हमारे बीच में आए। और सर कुछ सवाल हैं जो टीम की तरफ से हैं, जो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं सर। जरूर। सर सबसे पहला सवाल जो हमारी टीम की तरफ से आया है सर, कि वेस्टीज को जब आपने डेवलप किया, जब वेस्टीज को आपने शुरुआत करी, तो उसके शुरुआत करने से के पहले के पीछे की सोच क्या थी? एंड सेकेंड वन इसी के साथ लगा हुआ एक क्वेश्चन है सर, कि आप इतने विजनरी इंसान हैं, आप 5 साल 10 साल आगे का देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सर। तो इन दोनों चीजों के पीछे आपका माइंडसेट क्या है सर? इसके बारे में हम सब लोग जानना चाहते हैं सर। देखो विष्णुकांत जी, ऐसा है कि कहते हैं ना कि हर आदमी की सोच का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और ऊपर वाला जानता है जब मैं नौकरी भी करता था तो मैं कभी ऐसा नहीं काम करता था कि वो नौकरी हो। मैं इस तरह से काम करता था जैसे वो मेरी खुद की कंपनी हो। उसके बावजूद दिन रात काम करता था। और मैं आपको अपनी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा जी सर। कि मैंने अपना कैरियर शुरू किया था फाइजर के साथ, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसके साथ लगभग 12 साल मैंने काम किया। और नेटवर्क मार्केटिंग जब 1996 में शुरू हो रही थी तब मैं इसके साथ जुड़ा। और जुड़ने के पीछे एक बहुत ही अलग मकसद था, क्योंकि वो जो सेल्स की जॉब थी, जो दिन रात मेरे को कहीं ना कहीं, मैं छोटे छोटे गांव में या कहीं शहरों में जाता था, सब कुछ करता था। तो उस जॉब के अंदर मेरा एक और काम होता था कि मैं ट्रेनिंग्स करता था सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, या डॉक्टर्स जो पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में हैं। तो हमारे वहां पे एक प्रोग्राम होता था कॉल्ड CME, यानी कि कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम डॉक्टर्स को अपडेट देते रहते थे अबाउट न्यू डिजीजेस, न्यू सिम्टम्स, क्या मेडिसिन देनी है, उसके साथ कौन सी मेडिसिन नहीं देनी, क्या बेनिफिट। तो ट्रेनिंग मेरा एक पैशन बन चुका था। यस सर। ठीक, मैंने बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए थे, किताबें पढ़ता था। और जब मुझे याद है कि जो मेरी सबसे पहली कंपनी थी जिसके अंदर मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, वहां पे एक ट्रेनिंग मैनेजर की जॉब थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया। और उन्होंने मेरी अच्छी इंटरव्यू ली और उसके बाद मुझे सेलेक्ट भी कर लिया। तो ट्रेनिंग करने में जो मैं एक्चुअल एंजॉय करता था, जो मेरा पैशन था, मैं उसी काम को करना शुरू हो गया जिसके अंदर मेरा दिल रहता था। और वहां पे, क्योंकि जब 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, ये सिस्टम काम करता है कि नहीं किसी को पता नहीं था। राइट, ये अमेरिकन सिस्टम था, इंडिया में कभी ऐसा कभी हुआ नहीं था, प्रोडक्ट मार्केटिंग थी नहीं। तो जब मैं लोगों को बताता था कि जी आपका ₹1,00,000 का चेक आएगा, मैं 96 की बात कर रहा हूं, तब मेरी तनख्वाह ₹18,000 होती थी। लोगों को क्या विश्वास होगा, मुझे विश्वास नहीं था। राइट, पर धीरे धीरे करते करते, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर भी बने, किसी ने बताया, लोगों ने यही कहा कि हाउस वाइफ्स के लिए पार्ट टाइम काम है। तो धीरे धीरे जब लोगों को इस सिस्टम के बारे में समझ नहीं आ रही थी, तो जब हमारे सेंटर में लोग नहीं आते थे, अगर हमने कहा कि इफ पीपल आर नॉट कमिंग टू द मीटिंग, लेट्स टेक द मीटिंग टू देम। यानी कि लोग अगर मीटिंग्स में नहीं आ रहे तो हम मीटिंग्स को उनके पास क्यों ना ले जाए। तो अगर किसी के पास कोई प्रोस्पेक्ट होता था जो ऑफिस में आने के लिए तैयार नहीं होता था, तो हम उसके घर में जाके उसकी मीटिंग करते थे, 1-to-1 प्लान शो करते थे। इस तरह से लाखों मैंने 1-to-1 प्लान शो किए और हजारों मीटिंग स्टेज के ऊपर की, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस किए। समय हर चीज में लगता है। आज के दिन पे तो कंपटीशन बहुत है, तब कंपटीशन भी नहीं था और तब का टाइम और ज्यादा मुश्किल था। जी सर। तो जब धीरे धीरे करके जब लोगों की सफलता होनी शुरू हुई, लोगों के लाखों रुपए के चेक बनने शुरू हो गए, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आई कि जब मजा तो तब आया, हम तो अपनी नौकरी कर रहे थे अपनी तनख्वाह कमाने के लिए, पर जब हमने हमारे काम करने से लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू हुई, लोगों ने इतना इज्जत और सम्मान दिया, तो मैंने एक फैसला ले लिया कि मैं इस इंडस्ट्री से तो कभी बाहर नहीं जाऊंगा। उसके बाद वक्त जैसे हमेशा आगे बढ़ता है, मैं भी आगे बढ़ता रहा। एक कंपनी में बाद में वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना। लगभग 8 से लेके 10 साल जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हेलो विष्णुकांत जी, आपको हाँ, वॉइस आ रही है सर, आवाज आ रही है सर।
ग्रेट। तो मेरा वीडियो लोग देख सक रहे हैं कि नहीं? सर आपकी वीडियो मैं एक बार चेक करता हूं सर। सर आप दिख रहे हैं सर। ग्रेट। लाइव जी, थैंक यू। तो जो लगभग 10 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगाए, तो उसके अंदर ये एक चीज देखी कि ये एक वो चीज है जो दुनिया का सबसे नेक काम है, जिसके करके हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको काम करने का तरीका सिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर उससे पैसे नहीं ले रहे। और उस ट्रेनिंग की एवज में हो क्या रहा है कि उन लोगों का कैरियर बन रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। लगभग 2003 और 4 की शुरुआत में ऐसा होना शुरू हो गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोगों का विश्वास ही उठ गया था। लोग कहते थे ये वो बिजनेस है जिसके अंदर लोग 4 लोग लाओ, अपने पैसे निकालो और कंपनी चली गई, कुछ हो गया, प्लान चेंज हो गए, प्रोडक्ट की शॉर्टेजेस होती थी, अवेलेबिलिटी होना बहुत मुश्किल था। तो जब ऐसा समय देखा जहां पे लोगों का विश्वास उठ गया, तो हमने, मैं, कंवर और दीपक ने, क्योंकि हम तीनों एक कंपनी में इकट्ठे काम करते थे, हम तीनों की सोच बिल्कुल अलग थी कि दुनिया का सबसे नेक अगर कोई काम है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सो हमने कहा कि कोई तो खड़ा होगा जो इस प्रकार का परिवार बनाएगा जिसके करके लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। मैं उस चीज पे आना चाहूंगा जो आप हमारा विजन भी जानते हैं। हमारा विजन क्या है? टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। कि हमारा जो मकसद है वो मकसद ये है कि हम लोगों की जिंदगियां बदलें ताकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि पैसे की उनके पास कमी ना हो, और वो जिंदगी अपनी शर्तों पे जिए, किसी की गुलामी करके नहीं। देखिए, नौकरी के अंदर आपको तनख्वाह तो मिलती है, मोटी तनख्वाह हो तब भी आप अच्छी जिंदगी चला सकते हैं, पर गुलामी आपको अपने बॉस की करनी पड़ेगी। तो हमारा मकसद यही था कि हम लोगों की जिंदगियां बदले। उस चीज पे एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ अपना विजन होता है। कई कंपनीज कहती हैं कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, कंपनीज कहती हैं कि हमने ये करना है, पर हमारे विजन के अंदर हमने कभी प्रॉफिट की बात नहीं की। हमारा विजन क्या था? हमारा विजन यही था कि हम लोगों की मदद करें ताकि लोगों की जिंदगियां बदलें और आर्थिक आजादी मिले। इस चीज का मेरा ख्याल से आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इन 2 महीनों में जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, बहुत लोग जो हैं अपने लेवल्स क्वालिफाई नहीं कर सके। जिन्होंने अपने लेवल्स क्वालिफाई नहीं भी किए और जो पहले करते थे, कंपनी ने उनको भी पे आउट दिया है, राइट? बिल्कुल। अगर कंपनी कहे कि जी हमारी सेल कम हो रही है, हम आपको पैसा क्यों बांटे, तो हमारा रिश्ता पैसा बांटने का नहीं है, हमारा रिश्ता है कि हम अपने परिवार का ख्याल कैसे रख सके। विष्णुकांत जी, आज एक मुझे बहुत अच्छा मैसेज आया व्हाट्सएप पे। जी सर। वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा बाकी हमारे लोगों की तरफ से, ताकि उनको एक चीज का अंदाजा लग जाए कि आप एक बिल्कुल अलग परिवार में हैं। बिल्कुल सर। राइट? एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है गैंगटॉक से, उन्होंने मुझे आज सुबह मैसेज भेजा 10:30 पे। उन्होंने कहा, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू एंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट टू लुक आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम। कि यानी कि बहुत ज्यादा धन्यवाद पूरी वेस्टीज मैनेजमेंट का, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ख्याल रख रहे हैं इतने कठिन समय में। कहते हैं, एंड मैनेजमेंट स्टैंड्स बिसाइड्स अस होल्डिंग अस इन अ रॉक सॉलिड वे। यानी कि मैनेजमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है और बिल्कुल दृढ़ता के साथ। उसने लिखा है कि मैनेजमेंट हैज पेड टू अवर एंटायर टीम डिस्पाइट नॉन क्वालिफिकेशन, यानी कि उनकी टीम में जो भी लोग थे उनको मिला। आगे उन्होंने लिखा है, हु एल्स अदर देन अवर मदर एंड फादर, कि हमारे माता पिता के अलावा कौन इतना ख्याल रखेगा। उसके बाद उन्होंने थैंक यू इतनी बारी लिखा है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अवर मेंटर्स, अवर सीनियर अपलाइंस एंड लविंग टीम। अमेजिंग सर, अमेजिंग। देखो, कहा यही जाता है, हमने भी सुना है कि व्यक्ति की पहचान कठिन समय में होती है। यस सर। राइट? और वेस्टीज की जो ईमानदारी और इरादा और जो सोच का जो सबसे बड़ा प्रदर्शन है या सबसे बड़ा जो विश्वास है, वो शायद इस समय पे है। इसी सोच के साथ हमने शुरू किया था कि लोगों की जिंदगियां बदलें, और इतने कठिन समय में भी आज के दिन पे भी हम दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों की जिंदगी बदले। शायद यही सोच थी जिसके करके ऊपर वाले ने हमें हौसला दिया और आप जैसे बेहतरीन लोग, लीडर्स का साथ दिया कि आज हमारे पास दुनिया में सबसे बेहतरीन लीडरशिप है। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो हैट्स ऑफ यू सर। और मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा सर,
मैं एक विदेशी, जैसा आपने बताया सर कि विदेशी कंपनियां और विदेश से ही आई है ये टेक्नोलॉजी या ये सिस्टम। तो मैं एक विदेशी कंपनी में काम कर रहा था सर, वहाँ एक अच्छे लेवल पे भी गया, बट सर वहाँ पे सिर्फ लेवल मिलता था, इनकम नहीं आती थी। और आज हम मैनेजमेंट के साथ मिस्टर गौतम बाली सर के साथ बैठे हैं, और वहाँ पे सर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से भी मिलने के लिए हमें 3-3 दिन लग जाते थे, उनको फोन करने पड़ते थे और जाके मिलना पड़ता था, स्पेशली कि सर आपसे मिलना है, और उसमें 3 दिन लग जाते थे। वो 3 दिन के बाद हमें अपॉइंटमेंट देते थे। और यहाँ हम अपने गौतम बाली सर के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ बैठ करके रूबरू बात कर सकते हैं सर। ये बहुत बड़ी बात है सर, नो डाउट। सर, थैंक जो यू। जी हमेशा मैं कहता हूँ कि वी आर कमिटेड, हम कृत संकल्प हैं आप सब लोगों के लिए। जी सर। और ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये आवाज हमारे दिल से आप लोगों के लिए आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरा दूसरा सवाल है कि वेस्टीज को आप 16 सालों से ड्राइव दे रहे हैं सर, और बखूबी बहुत ही अच्छा ड्राइव दे रहे हैं सर, और बहुत लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। नो डाउट इन 16 सालों में आपको कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे सर। आ, हम सब लोग जानना चाहते हैं सर कि कोई एक ऐसा चैलेंज जो शायद आपको भी शायद कभी डराया हो, और उसको कैसे आपने ओवरकम किया सर। क्योंकि आज मैं देखता हूं सर कि छोटे छोटे चैलेंज आते हैं, और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो टूट जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं सर कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाता है। हाँ, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके लिए आपने तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। विष्णुकांत जी, एंटायर टीम को मैं कहना चाहूंगा, चैलेंजेस तो हर रोज आते हैं, यस सर। राइट। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन भी चैलेंजेस था, ताकि हम बोल नहीं सकते थे, भूख लगे तो हम कैसे बताएं, वो भी बहुत चैलेंजिंग थी। जी सर। तभी हमें, एक मिनट होल्ड कीजिए, तभी हमें जी सर। रो के अपने माँ बाप को बताना पड़ता था, राइट। सो यस सर। पॉइंट ये है कि चैलेंजेस आपके पास हमेशा आते रहेंगे और हमेशा रहेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी जी बिल्कुल सर। वेस्टीज को शुरू करना भी चैलेंज था। देखिए, जब आप दूसरों के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार नहीं सोचेंगे, तो लोग आपको काफी कुछ अलग कहेंगे, जिसके करके आपके पास शायद चुनौतियां बढ़ जाए। जब हमने वेस्टीज के सिस्टम को अपनाया था, मार्केटिंग प्लान बिल्कुल अलग किया। लोग किट बेचा करते थे, हमने किट नहीं रखा, लोगों की चॉइस के प्रोडक्ट्स रखे। कंपनीज ज्वाइन करवाती थी 5,000, 6,000, 10,000 से, हमने कहा कि 600 रुपए के अपनी मर्जी के प्रोडक्ट। तो चैलेंज वो बहुत बड़ा था, क्योंकि बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के जो लीडर थे, उन्होंने सबने ये कहा कि इस सिस्टम में पैसा नहीं है और ये कंपनी नहीं चल सकेगी। यस सर। तो सबसे बड़ा वो क्या चैलेंज था कि लोगों को विश्वास दिलाना कि वेस्टीज के सिस्टम के अंदर इतनी आमदनी है। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज था, और चैलेंजेस तो हमेशा आते रहे। मेरे लिए एक किसी ने किताब बनाई थी जब मैं 50 साल की मेरी उम्र हुई थी, राइट। तो उसके अंदर उन्होंने एक चीज लिखी कि गौतम एक चीज कहते हैं कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, अगर मुझे मौत से डर नहीं लगता तो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, राइट। यस सर। इस चीज को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का कारण यही रहा है कि मैंने कभी मुश्किल को नहीं देखा, मैंने हमेशा सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। अगर कोई मुश्किल है, उसका सोल्यूशन जरूर होगा। अगर आपके साथ कोई आदमी ज्वाइन नहीं कर रहा, तो मैं अपनी कौन सी कहानी किस तरह से बनाऊं ताकि लोगों की जिंदगी बदल सके, वो रास्ता आपको ढूंढना है, राइट। चैलेंजेस हमारे पास डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी थे। यस सर। जब नोटबंदी हुई तब वेस्टीज अपना बिजनेस कर रही थी महीने में 72 करोड़ रुपए का। कैन यू बिलीव, वो एक महीने के अंदर नीचे गिर के आके 37 करोड़ का बिजनेस आ गया। ऑफिसेस उतने, सब कुछ उतना, खर्चे सब उतने, और सेल आपकी 50% हो जाए तो आप सरवाइव कैसे करेंगे। पर हमने उसके ऊपर भी दिल नहीं हारा, आगे बढ़े, ताकि हम जो है वापस उस लेवल पे जा सके। और उस लेवल पे जाते हुए हमें कम से कम 1 साल लग गया था। शायद जो पुराने चैलेंज होते हैं मैं हमेशा उनको भूल जाता हूं, ताकि, क्योंकि जिंदगी में आगे कभी बोझ लेके नहीं चलता। मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा जो चैलेंज वेस्टीज के अंदर आया है, वो आया है कोविड-19।
यस आप मानेंगे नहीं, 48 से ज्यादा ऑफिसेज, 20 से ज्यादा वेयर हाउस, हर एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का पे आउट टाइम पे करना है। पूरी पूरी कंपनी दिन रात घर से बैठ के काम कर रही है ताकि अपने लोगों को हम सर्विसेज कैसे दे सके। हम अपनी फैक्ट्रीज को भी पार्शली खोल सके हैं ताकि आपको प्रोडक्ट की सप्लाई दे सके, आपका पे आउट टाइम पे दे सके, हमारे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने लोगों को आगे कैसे बढ़ा सके। ये शायद समय सबसे कठिन है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप कोई सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कंपनी के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, पर तब भी हमारे जितने डायरेक्टर्स हैं, हम कंवर, बीर सिंह, मैं और दीपक और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हम चारों ने कोई सैलरी नहीं ली, ताकि हम तो अपना घर चला लेंगे, ताकि हमारे जो लोग हैं उनका घर कैसे चला सके। हमें इस साल नहीं कमाएंगे तो अगले साल कमा लेंगे, पर हमारे लोग हमारे साथ साथ रहें। आज के दिन पे सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि आप लोग, क्योंकि मेरे को कई लोगों के फोन आते हैं, कई करते हैं कि जिन्होंने फुल टाइम वेस्टीज को कर रहे हैं, राइट। अगर फुल टाइम वेस्टीज को कर रहे हैं और वेस्टीज में बिलिंग आपकी नहीं हो और आपको प्रोडक्ट ना मिले और आपका चेक ना बने, तो आप घर कैसे चलाएंगे? इतना बड़ा संकट मैंने अपनी कभी जिंदगी में देखा नहीं, और ना भगवान ऐसा करे कि कभी आए। पर वही कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले कहा कि आदमी की पहचान और व्यक्ति के कैरेक्टर की पहचान तभी होती है जब वक्त मुश्किल होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, when the times are tough, the tough get going। यानी कि जो लोग एक्चुअली शक्तिशाली और पावरफुल होते हैं, जिनके पास सोच होती है, वो आगे बढ़ते हैं। हम इस संकट से भी बाहर निकल चुके हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि मार्च के अंदर हमने बिजनेस जो क्लोज किया डिस्पाइट लॉकडाउन, वो 173 करोड़ रुपए का था। और जो हमने अप्रैल क्लोज किया है वेस्टीज से हमने 103 करोड़ रुपया किया है, और वेस्टीज बेस्ट डील से लगभग 11 करोड़ रुपया किया, यानी कि टोटल 114 करोड़ रुपए की सेल हमने तब भी की है। हमारे कितने लीडर्स जो पहले दूसरी कंपनीज में काम करते थे 15-15 साल, उनके मुझे फोन आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर कि हम वेस्टीज में आए, और वेस्टीज की जो विजन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है, जिसके करके आज हमारे चेक्स आ रहे हैं। क्योंकि हमारे डाउनलाइन यही कह रहे हैं कि अगर हम दूसरी कंपनी में होते तो हमारे इन 2-3 महीने के अंदर 0 चेक आते, तो जिंदगी कैसे चलती। सो मेरा आप सबसे मैसेज यही रहेगा कि टफ वक्त हमेशा आएगा। आपका कभी नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क में कोई आदमी नाराज होकर छोड़ के चला जाएगा, वो भी आपके लिए वक्त होगा। आप फिर से अपना नेटवर्क फिर से खड़ा करेंगे। तो जिंदगी का जो है ही, जिंदगी के अंदर हमेशा जो हमें चैलेंजेस आते रहते हैं, उनसे कभी डरना नहीं है। जब भी कोई चैलेंज आए, खड़े होके अपनी पीठ के ऊपर खुद हाथ से अपने आप को थपथपाओ और कहो कि इस चुनौती के ऊपर भी हम पार जाएंगे, और तो आगे आपको हमेशा सफलता मिलती रहेगी। और यही मेरा मूल मंत्र है जिस पे मैं काम करता हूं। अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी पर्सनालिटी को लेकर के है। नो डाउट सारे लोग, मेरी टीम के सारे लोग कहते हैं सर, इनफैक्ट सारे लोग कहते हैं वेस्टीज के अंदर कि एक तो आपकी हाइट 6 फुट 3 इंच, अमेजिंग हाइट, एंड सेकंड वन आपकी चाल। सर कहते हैं महात्मा गांधी जब चलते थे तो नेचुरली जो नॉर्मल इंसान जितने लंबाई की, वो जितने दूरी का एक कदम लेते हैं, वो उनकी वो लंबाई ज्यादा होती थी। नेचुरली हमने भी देखा है सर, जब आप चलते हैं तो आपके कदमों की चाल की जो लंबाई होती है वो कुछ ज्यादा होती है। नो डाउट पैर लंबे हैं, उससे भी हैं। और सर आपकी नो डाउट पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, जोश बहुत ज्यादा है आपके अंदर सर। और 16 साल से लगातार चलाते हुए आपने कभी भी हमने नहीं देखा सर आपके अंदर कभी भी किसी तरह के जोश की कमी को। नो डाउट हमारे सप्लीमेंट्स तो काम करते हैं सर वेस्टीज के, बट कुछ तो ऐसा और है सर आपके अंदर। इंग्रेडिएंट वो जानना चाहते हैं सर हम, हमारे लोग, की वो इंग्रेडिएंट जो आपके अंदर है, जो आपको इतना जोशीला बना करके रखता है। विष्णुकांत जी, जिंदगी में अगर आपके पास एक मकसद है, यस सर, और आपको एक चीज पता है कि आपके पास एक ही जिंदगी है, दूसरी शायद ना कभी मिले, तो उस समय आप धीरे चलेंगे कि आप तेज चलेंगे? नेचुरली तेज चलेंगे सर। राइट। मेरी जिंदगी का मकसद ही ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकूं।
उसी के करके, क्योंकि हमारे पास मकसद है कि वेस्टीज, देखिए ना तो हमारे पास टाटा बिरला या हिंदुस्तान लिवर जैसा पैसा था, हमने अपने जो तनख्वाह से पैसे जोड़ के वेस्टीज को बिल्ड किया। आज के दिन के अंदर इंडिया में लार्जेस्ट हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, और हमारा जो लक्ष्य है 2025 में हिंदुस्तान के अलावा 50 देश, ग्लोबल टर्नओवर 20,000 करोड़ का और टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आना। उसके लिए ना तो मैं अपने कदम धीरे कर सकता हूं, ना अपना जोश को कम कर सकता हूं। मैं फिर से उस बात पे जाना चाहूंगा कि सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपकी सोच। मेरे पास दिन रात ये जो एनर्जी रहती है, मैं अभी भी लॉकडाउन के अंदर तो मैंने काफी आराम किया, नहीं तो हमेशा 7 दिन मैं काम करता था। उस काम करने का मकसद ही यही है कि अगर जिंदगी में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाओ। जाएगा तो हर कोई, मैं भी नहीं यहां पे रुक के बैठने वाला, जाएगा तो हर कोई, पर आप अपने काम से अगर दुनिया को बेहतर बना सकते हो तो वो मेरा मकसद है, जो मेरे को ड्राइव करता है। राइट? हाइट मेरी मेरे पेरेंट्स के करके थी, वो मैं नहीं चूज कर सकता था। जी जी बिल्कुल। राइट? मेरी भी आप सबसे यही रहेगी कि कभी कुछ मैटर नहीं करता कि आपके पास एजुकेशन कितनी है, अभी आपके पास पैसा कितना है, कि आप के अंदर गुण कितने हैं। जब आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली बेटर करोगे, जो आज से 10 साल पहले मैं था, आज मैं बिल्कुल उससे कुछ अलग हूं। आज से 1 महीने पहले जो मैं कुछ था, उससे बहुत ज्यादा मैंने चीजें अपने अंदर एडिशन की हैं। मैं हर रोज कुछ ना कुछ अपने अंदर कोई और बेहतर चीज डालने की कोशिश करता हूं, ताकि वेदर इट इज सोचने के तरीके पे, वेदर इट इज बात करने के तरीके पे, या मैं कुछ और नॉलेज लोगों को दे सकूं, उनकी जिंदगी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं। ये हमारा पर्पस रहता है, और यही पर्पस जब आप सबके पास है, जितने हमारे वेस्टिजियंस हैं यार, अगर जिंदगी की एक इनिंग है, वो मेरा ख्याल से आपने वो चक दे इंडिया तो देखी है। यस सर। राइट? अगर आपको आज खबर मिल जाए कि आपके पास वो सिर्फ 72 मिनट है, तो 72 मिनट के अंदर आप अपनी पारी कैसे खेलेंगे। राइट? अगर वो आपने कर लिया कि अब तो मैं दुनिया को छोड़ूंगा नहीं, मैं कहता हूं इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे रोक सकती है। सो जस्ट बी सेल्फ ड्रिवन। यस सर। सर जी जी सर। हाँ हाँ सर, एक लम्हा याद दिलाना चाहूंगा आपको भी और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी। जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी सर, जिस दिन मैंने मर्सिडीज लिया था, उस दिन आपसे मिलना था लगभग 2 बजे के करीब, बट समहाउ आप पानीपत गए हुए थे सर किसी मीटिंग में। और मैंने पता किया तो पता चला कि आप सुबह से निकले हुए हैं मीटिंग्स के लिए और आपको शाम हो जाएगी। मेरे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैं, सब लोग, हम लोग रुक करके वेट कर रहे थे आपका, और आप शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब आए सर। इनफैक्ट मैं हैरान हो गया सर, आप इतना दिन भर काम करने के बावजूद भी शाम को आप इतने एनर्जेटिक थे, इतने ज्यादा, उतने एनर्जेटिक, उतना एनर्जेटिक मैं खुद नहीं था जितने एनर्जेटिक आप दिख रहे थे सर। सो हैट्स ऑफ यू सर, आपके जोश को सलाम सर। एंड नेक्स्ट सवाल आपकी इजाजत से मैं पूछना चाहूंगा सर कि इस समय काफी सारे यूथ हमारी इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं सर, आपकी इस मीटिंग को। तो एज अ करियर नो डाउट वो चूज करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, और पेरेंट्स के कुछ चैलेंजेस भी आते हैं पीछे से। तो कोई एक ऐसा मैसेज सर जो यूथ के लिए हो कि एज अ करियर क्यों चूज करें वेस्टीज को, वो आप मैसेज एक बार आपकी तरफ से होना चाहिए सर। विष्णुकांत जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यूथ को अपने आप से एक सवाल पूछना है कि वो क्या करेंगे। जी। चॉइस आज के दिन पे है क्या? लॉकडाउन खुलने के बाद नौकरी, राइट? और लॉकडाउन 15 दिन में तो खुलेगा नहीं। जी सर। अब जीवन भर हमें कोविड-19 के साथ जीना पड़ेगा। अगर फिर इस महामारी की स्पाइक हुई और ज्यादा फैल गई, तो कितनी नौकरियां आज के दिन पे जा चुकी हैं। कल मैंने एक जूम मीटिंग की थी जिसके अंदर इकोनॉमिक टाइम्स में मोन्टेक सिंह आलूवालिया, जो हमारे प्लानिंग कमीशन के हेड थे, उनका एक इंटरव्यू था। उन्होंने कहा था अप्रैल से पहले हमारे भारतवर्ष के अंदर 7% लोग बेरोजगार थे, 7 यानी कि 7, और अप्रैल का महीना
सिर्फ 30 दिन के आते आते 27%, 27% जो हिंदुस्तान की जनसंख्या है वो बेरोजगार हो गई। मई के महीने में कितना होगा? नो डाउट। राइट। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 42% हिंदुस्तान के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगर आज का ये सिनेरियो है, आगे चल के कभी ऐसा होगा तो कैरियर कौन सा होगा? लॉकडाउन में जो लोग अपना छोटे बिजनेस चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, रेफ्रिजरेशन का काम है, जिनके शोरूम्स हैं, जिसके कपड़े की दुकानें हैं, किसी के कोई उबर टैक्सी चलाता है या कुछ भी कोई करता है, इन 2 महीने में उनकी आमदनी जीरो है। बिल्कुल। वेस्टिजियंस की नहीं है। तो यूथ के लिए मेरा ये काम रहेगा। देखिए, मेरा एक दोस्त अमेरिका में रहता है, उसने मेरे को एक वीडियो भेजा, वो बहुत बड़ी एक कंपनी का मालिक है। उसने वो वीडियो भेजा, जो वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सबसे यूथ से एक बात कहना चाहूंगा। उसने कहा दुनिया के अंदर सबसे पहले एक मकसद रहता था, वो मकसद ये रहता था कि बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई करो। माँ बाप पैसा खर्चते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं कि बच्चे के नंबर आए 95 से लेकर 99%, 99% नंबर आएंगे, हमारे बेटे को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगी, उसके ऊपर भी स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन लेके उसको हम पढ़ाएंगे, ताकि वहां से यूनिवर्सिटी से पढ़ के उसके पास अच्छी डिग्री होगी तो बहुत बड़ी कंपनी उसको नौकरी दे देगी। उसमें उस व्यक्ति ने यही कहा कि आज के दिन पे 8 से 18 साल पहले, 20 साल पहले जो लोग आज नौकरी करने आए, 18 साल 20 साल के बाद कोविड-19 में जब बिजनेसेस, वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन जा रही है, कहता उन लोगों को पिंक स्लिप मिल गई, यानी कि उनकी अगले दिन से नौकरी नहीं है। यस। राइट। मैं ये नहीं चाहता कि परवरदिगार ऊपर वाला कभी ऐसा किसी के साथ करे ताकि उसकी नौकरी जाए, क्योंकि जिनकी नौकरियां हैं, जो बड़ी बड़े अच्छी ओहदों पे थे या छोटे भी थे, किसी ने घर के लोन लिए हुए हैं, किसी ने अपने स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए लोन लिया हुआ है, घर का किराया देना है। अगर आमदनी बंद हो जाए और कब खुलेगी इसका कोई एहसास नहीं। वेस्टीज का सिस्टम सबसे बेहतर सिस्टम है। क्यों? अगर आप इसमें सिर्फ एक नेटवर्क बनाते हैं, जो नेटवर्क सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, देखिए आदमी बेरोजगार होगा तब भी भूखा तो नहीं मरेगा, कहीं ना कहीं से 1000-2000 रुपया कुछ ना कुछ करके कमा के, 3000 कमा के अपने घर में राशन तो डालेगा। अगर वही लोग, अगर आपने इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया, जैसे हम कहते हैं अगर आप 1555 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, 6 लोग लेके आइए जो सिर्फ दुकान बदलें, और अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने साथ 6 और लोग लेके आए जो दुकान बदलें, और वो लोग अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने साथ 6 लोग लाएं। चौथे लेवल पे जाते जो 1551 लोग उनके नेटवर्क में हो जाते हैं। अगर 1551 लोग सिर्फ महीने में 800 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जिस आदमी ने वो नेटवर्क बिल्ड किया, लगभग उसकी 2,41,000 रुपए आमदनी होती है। तो हमने जो नेटवर्क बिल्ड किया वो कंज्यूमर नेटवर्क है। यस सर। आज के दिन पे यूथ अगर इसको बिल्ड करता है, राइट, आने वाले समय में, हम तो पहले ही कहते थे कि नौकरी मिलना मुश्किल होगा, छोटा बिजनेस करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ई कॉमर्स की कंपनीज, बड़े बड़े मॉल खुलने के बाद छोटी छोटी दुकानें, कितने बिजनेसेस बंद हो गए। यस सर। राइट, कितनी नौकरियां चली गई। कल मेरे से कोई बात कर रहा था, उसने कहा था एक चीज थी जो हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा रोजगार देती थी, वो था एसटीडी पीसीओ। यस। राइट, एक बदलाव आया, रेवोल्यूशन आया कि सबके पास सेलफोन आ गए, इतनी बड़ी एसटीडी पीसीओ की इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो जो आप नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी पीसीओ पे भी लोग नौकरी करते थे, यस सर। तो अगर आप नौकरी कोई ऑप्शन चुनेंगे तो मेरा ख्याल, जो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, कि शायद लोगों के लिए सेफ ना हो। एक फ्यूचरिस्टिक कैरियर जो हमेशा चलता रहेगा वो है प्रोडक्ट्स का मूवमेंट। यस सर। देखिए आज के दिन पे जो ट्रैवल एजेंट थे उनका काम खत्म है। बिल्कुल सर। आज के दिन पे जिनके होटल रेस्टोरेंट्स थे उनका काम खत्म है। बिल्कुल। अगर खुल भी जाएगा अगले साल 1.5 साल के अंदर, अगर किसी ने 100 लोगों के बैठने का रेस्टोरेंट बनाया है, उसके रेस्टोरेंट में 30 से ज्यादा कभी लोग बैठ नहीं सकेंगे एक साथ। बिल्कुल सर। तो कितने शेफ, कितने कुक, कितने वेटर्स की सबकी नौकरियां जाएंगी।
पर इसी 1 साल के पीरियड के अंदर आप अपने बिजनेस को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, वक्त बदलता है, जिसके अनुसार लोग बदलते हैं। आज से कुछ दिन पहले जूम मीटिंग क्या होती है मुझे कुछ नहीं पता था, राइट? कौन सा बटन दबाना है, कैसे बात करनी है, किसको देखना है, बहुत दिल घबराता था, क्योंकि जो आदत पड़